क्वेश्चन नंबर 6। पास के चित्र की तरह सी और डी केंद्र वाले दो वृत्त बनाया है। सी और डी वाले जो एक दूसरे को ए और बी बिंदु पर काटती है। ए और बी एक दूसरे को ए वृत्त और ए वृत्त, एक इधर काटती है और एक यहाँ काटती है। ठीक है। ए से गुजरने वाली एक सरल रेखा, देखो ए से गुजरने वाली एक सरल रेखा खींची गई है जो सी केंद्र वाले वृत्त के पी बिंदु पर काटती है। ठीक है। तथा डी केंद्र वाले वृत्त को क्यू बिंदु पर, यही एक रेखा है सरल रेखा जो क्यू और पी पर भी काटती है। ठीक है। अब क्या है, तो डी के वृत्त काटती है और प्रमाणित करना है कि पी बी क्यू यानी पी बी क्यू इस एंगल बराबर सी ए डी इस एंगल दोनों बराबर है। और एक अगला क्या है बी पी सी मतलब ई छोटा सा एंगल और बी क्यू डी छोटा सा एंगल, ये दोनों क्या आपस में बराबर होगा। तो देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही जो दिया रहता है वो चीज़ हम लोग को लिखना पड़ता है और उसके बाद क्या सिद्ध करना है उसको दिखाना पड़ता है जो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। और रचना खुद से करना पड़ता है। जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। सी बी को यानी सी को बी को मिला दिए हैं, बी को डी से मिला दिए हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब है त्रिभुज सी पी ए। इसमें देखो सी पी ए कहाँ है, सी पी ए मतलब इस वाले त्रिभुज में। ठीक है। अब पी सी बराबर ए सी, ये क्या है, ये दोनों क्या अर्धव्यास है, दोनों आपस में बराबर होगा ही, अर्धव्यास लिख दिए यहाँ अर्धव्यास। अब उसका पी ए सी जब अर्धव्यास इसके जब ये बराबर होगा पी सी बराबर ए सी दोनों बराबर, ए के सामने का एंगल ए है तो कौन ए, तो पी ए सी बराबर प्लस। ठीक है। अब देखो अब सी पी ए, अब सी पी ए तो इस एंगल यानी इस ये अर्धव्यास है इसलिए इसका ये कौन बराबर होगा, ठीक सी पी। अब दोनों जब बराबर होगा तो हमको पी ए सी लेना है। हम सी पी ए क्यों नहीं लिया है, इसलिए नहीं लिया कि पी ए सी हमारे क्वेश्चन में ज़रूरत है इसलिए है 2 पी ए सी हो गया, यहाँ लिख दिया बराबर। इसी प्रकार ए डी बी में, अब देखिए ए डी बी में ठीक है। ए डी बी में क्या कहता है कि ए डी बराबर क्यू डी, ए डी ये भी क्या है त्रिज्या है मतलब अर्धव्यास है, और क्या है क्यू डी ये भी क्या है अर्धव्यास है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है। ए डी बराबर क्यू डी। ठीक है। अब है कि जब ए बराबर होगा इससे एंगल बराबर होगा, ये इसका एंगल बराबर होगा तो क्यू ए डी बराबर इस एंगल बराबर नहीं तो डी क्यू ए इस एंगल, दोनों को जोड़ देंगे क्यू ए डी लिए हैं हमको ज़रूरत है इसलिए लिए हैं। तो जब दोनों को जब एक जैसा दोनों आए तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा, या ये लो चाहे ये लो, हमको ये चाहिए, हमको ज़रूरत है इसका इसलिए ये लिए हैं तो 2 क्यू ए डी लिख दिए हो गया। अब है त्रिभुज पी बी क्यू, देखो पी बी क्यू यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज में। ठीक है। अब है त्रिभुज पी बी क्यू बराबर होगा पी बी ए मतलब ए जो एंगल है यानी ए जो त्रिभुज है तो इसका यानी क्या है, यानी ए जो है इधर का है और ये इधर का है तो ए एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे, इस क्या है इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे तो यही किया है क्या पी बी क्यू बराबर पी बी ए, तो ये बराबर इसको जोड़ेंगे। अब इधर का क्या हो जाएगा क्यू बी ए मतलब इसका और इसका जोड़ेंगे, जोड़ दिए। तो हम जानते हैं कि एक ही वृत्तचाप द्वारा केंद्र पर, एक ही वृत्तचाप द्वारा केंद्र पर स्थित कोण वृत्तस्थ कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर जो केंद्रस्थ कोण होता है वो वृत्तस्थ कोण का 2 गुना होता है हमेशा। तो क्या है इसलिए पी बी क्यू बराबर होगा किसका, पी बी क्यू बराबर होगा पी सी ए इसके बराबर होगा यहाँ। तो क्या है कि अब यहाँ पी बी ए तो हाफ पी सी ए, जब 2 है तो इधर आके भागा हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्यू बी ए
दुगुना होगा केंद्र कोण का क्यू डी ए, क्यू डी ए इस कोण का बराबर दुगुना होगा, तो इसलिए क्यू बी ए बराबर भगा 2 हो जाएगा क्यू डी ए। ठीक है, तो यही हम लोग इसका डी दिए। ठीक, और 1/2 इसमें कॉमन कर लिए हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, और पी सी ए, अब देखेंगे पी सी ए किधर है, पी सी ए, अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो देखो पी सी ए मैंने इस कोण को जोड़ेंगे, फिर इस कोण को जोड़ेंगे, पी कोण को, फिर ए कोण को, तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। अब क्या है कि त्रिभुज पी सी ए, ये कोण पी सी ए नहीं यार 2 पी सी क्या है, ये दोनों बराबर है, ये पी सी बराबर पी ए सी, तो 180 डिग्री हो गया। और बराबर पी सी ए, कोण पी सी ए बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री है, 2 पी ए सीधा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समीकरण 2 मान लिए। अब हम आते हैं क्यू डी में, क्यू डी में देखें, क्यू डी कहाँ, क्यू डी ए इसमें आएंगे, क्यू डी तो ए डी बराबर क्यू डी ए क्या है, दोनों अर्ध व्यास है, तो ए एंगल और ए एंगल बराबर होगा, यहाँ लिख दिया। अब क्यू ए डी, अब इस तीनों एंगल को जोड़ देंगे, 180 डिग्री होगा, इसमें जब ये दोनों बराबर है तो ए एंगल और ए एंगल बराबर होगा। ठीक है, इसका ये बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा 2 क्यू ए डी बराबर प्लस सॉरी क्यू डी ए 180 डिग्री। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 क्यू डी ए 180 माइनस 2 क्यू ए डी इधर आ जाएगा, समीकरण 3 मान लिया। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर जब देख लेना है, पहले स्टॉप करके देख लेना है कि समीकरण 2 और 3 कौन सा, उसको देख लेना है। अब समीकरण 2 लिख दिया, 3 को लिख दिया, अब जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, तो ये जोड़ हो गया 180 260, इसको जोड़ेंगे माइनस, तो ये भी माइनस क्यू डी 4 मान लिया। समीकरण 4 को समीकरण 1 में रखने पर जब ये समीकरण 4 मान लिए, ये समीकरण 1 में जाकर हमको 4 का मान रखना है, तो पी बी क्यू देख लेना है पीछे स्किप करके वीडियो या स्टॉप करके हम। अब ये इसका ये पूरा मान हो गया यहाँ, देखिए अब ये 1/2 है, तो 1/2 से गुना करेंगे 360, तो 2 से भाग करेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे कट जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे कट जाएगा, ये बचेगा। तो पी बी क्यू 180 और माइनस कॉमन कर लेंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, समीकरण 5 मान लीजिए। अब प्रतिशत कर्ण में लिखा, वही एक सरल लिखा जो पीछे हम लोग बात किए थे क्वेश्चन में, तो पी ए सी और सी ए डी, पी ए सी और सी ए डी और क्यू ए डी, पी ए सी देखिए पी ए सी और सी ए डी इस एंगल को, और क्यू ए डी एक क्या है, एक है सरल रेखा है, इसलिए तीनों को उसका जो होता है 180 डिग्री होता है। तो सी ए डी बराबर पी ए सी इधर माइनस आ जाएगा, क्यू ए डी इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, सी ए डी, अब इसको माइनस कॉमन कर लिए, पी ए सी और क्यू ए डी, बस समीकरण 6 हो गया। ठीक है, समीकरण 5 और 6 से देखेंगे कि पी बी क्यू बराबर सी ए डी है, ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए पी बी क्यू बराबर सी ए डी। तो इसमें उस क्वेश्चन का 1 नंबर वो प्रूव हो गया। अब फिर आते हैं दूसरा में, अब है ए सी बी समीकरण, त्रिभुज ए सी बी में देख लेना है कि ए सी बराबर बी सी एक व्यास, पीछे करके देख लेना है, या तो पहले क्या करना, कॉपी में उतार लेना है सबको, उसके बाद समझना है। तो कौन ए बी सी बराबर सी ए बी होगा, उसमें देखना ए बी सी सी ए बी बराबर होगा, 7वां क्वेश्चन। इसी प्रकार ए बी डी में देखना ए डी बराबर बी डी है। ठीक है, ये भी अर्धव्यास है, ए बी डी बराबर बी ए डी, ये 8वां हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी सी और ए बी डी, ठीक है, इसको जोड़ देंगे, अब सी ए बी और बी ए डी हो गया। अब चित्र ए बी सी डी में देखेंगे सी ए डी बराबर सी बी डी, लेकिन सी ए डी बराबर पी बी क्यू, इसको भी देख लेना पीछे, पी बी क्यू बराबर सी बी डी, पी बी सी प्लस सी बी क्यू बराबर सी डी क्यू प्लस डी बी क्यू, ये दोनों बराबर है, इसलिए अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस कर जाएगा, पी बी सी बराबर डी बी क्यू। अब बी पी सी बराबर बी क्यू डी, क्योंकि सी पी बराबर सी बी, डी बी बराबर डी क्यू, ये समीकरण प्रूफ हो गया, मतलब दूसरा नंबर समीकरण प्रूफ हो गया।